मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर और समझते हैं कैसे इनको करते हैं। आई होप कि आपने इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, बहुत कुछ समझ में आएगा उससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना है। 7.2 एक्सरसाइज अपनी ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड joining of 1 -1, 7 and 4, -3 in ratio this। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन थी। एक मिनट मैं इसे सीधा कर लूँ, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोगों के साथ। ठीक है, कि मान के चलते ए बी कोई लाइन है, अभी भी टेढ़ी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है, ध्यान से सुनो कि ए बी कोई लाइन है, इतना बहुत है। ए बी कोई लाइन है, ठीक है, किसी पॉइंट कोई पॉइंट इसे बीच में है इसके, जो इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो लाइन है वो कहाँ से है, -1, 7 से है। ठीक है ना, और कहाँ तक है, बी तक है, 4, -3 तक है। और जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हम मान के चलेंगे, और जो रेशो है वो क्या है, 3 है, 2:3 है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इन द सेंस p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इसे डिवाइड कर रहे हैं। एज दैट सिंपल। तो आप एक लाइन लिखोगे, आप क्या लिखोगे, लेट पॉइंट p x, y के साथ, पॉइंट p x, y के साथ डिवाइड्स। ठीक है ना, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, डिवाइड्स ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एज दैट सिंपल। तो देखो अब यहाँ पर आपको सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। वो सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन के आधार से समझाऊंगा। ध्यान से आपने समझना है कि जो पॉइंट P है इसके x कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे। तो नीचे जो रेशो दे रखी होती है उसका क्या करते हैं बेटा, हम सम करते हैं। तो रेशो कितनी है, 2+3 है। ऊपर भी अपन 2+3 ही करते हैं, बट ब्रैकेट के साथ करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ जो पहला वाला ब्रैकेट है इसमें आता है x2, तो आपका x2 कितना है, 4 है, वो आप रख देंगे। दूसरे वाले में आता है x1, क्योंकि हम x का निकाल रहे हैं तो x2 और x1 ही रखने वाले हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 8 -3/5 और अल्टीमेटली आपको 5/5 और कितना मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। एज दैट सिंपल। ठीक है, चलिए y निकालते हैं। y के लिए भी आप यही करेंगे, नीचे रेशो का क्या करेंगे, सम करेंगे। जो रेशो आपको गिवन है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। ऊपर भी आप क्या करेंगे, सम करेंगे, बट क्या करना है, ब्रैकेट के साथ करना है। आप y निकाल रहे हो तो y2 ढूंढो। y2 है आपका -3, जिसके आप यहाँ पे रखेंगे, और y1 कितना है आपका, 7 है, आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दें। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से -6 मिलेगा, +21 यहाँ से आपको मिल जाएगा, और नीचे आपका 5 मौजूद है। इसको जब ऊपर सॉल्व करोगे तो आपको 15 मिलेगा। 21 - 6 कितना होता है, 15 होता है। डिवाइड बाय 5 करोगे तो अल्टीमेटली 3 मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो, लास्ट में क्या लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट्स आर, या फिर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 1, 3, क्योंकि x कितना आया है, 1 आया है, और y कितना आया है, 3 आया है। एज दैट सिंपल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। एक लाइन है आपके पास, ठीक है, जिसके 3 सेक्शन कर दिए गए हैं। एक ए है, जो एंड पॉइंट्स है उसे हम ए और बी मान लेते हैं, और जो कोऑर्डिनेट्स है वो पी और दूसरे को क्यू मान लेते हैं। एज दैट सिंपल। अब ये क्या है, एज द लाइन सेगमेंट इज ट्राइसेक्टेड। ठीक है ना, आप लिख सकते हो एज द लाइन ए बी इज ट्राइसेक्टेड। आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, ट्राइसेक्टेड होगा क्या, ए से लेके पी बराबर होगा पी से क्यू बराबर होगा क्यू से बी, मतलब तीनों सेक्शंस आपके बराबर हैं। ठीक है ना, अब आपने निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक एक करके, पी के क्यू के। ठीक है, और वो कैसे निकलेंगे, जबकि आपको ए के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, 4, -1 गिवन है, और यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3। एज दैट सिंपल। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं। देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी x, y हम मान के करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी x,
वाई के करेंगे, ठीक है ना। आप लिख सकते हो विच डिवाइड्स, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, आप तेज कर लेना। विच डिवाइड्स ए बी, जो ए बी को इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा। अच्छा, ये रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। देखो जहाँ पॉइंट पी है उसके आगे, उससे पीछे कितने पार्ट है, इक्वल एक पार्ट है, ठीक है ना। और पी के आगे इक्वल पार्ट्स कितने हैं, इस लाइन के दो पार्ट्स है, तो रेशो हो गई 1:2। ऐसे ही क्यू पॉइंट का जब रेशो निकालोगे तो क्या होगा, आगे इसके पीछे कितने हैं, क्यू पॉइंट के पीछे कितने इक्वल पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं इक्वल, बराबर बराबर, और आगे कितना, एक हिस्सा है, तो 2:1 हो गया इन रेशो किसमें, 1:2 में, ठीक है ना, 1:2 में डिवाइड करेगा। तो देखो x के कोऑर्डिनेट, आप जो p का जो कोऑर्डिनेट्स होगा x कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दें, ठीक है। नीचे रेशो का सम आ जाएगा तो 1+2 आ जाएगा, ऊपर भी रेशो का सम आता है लेकिन ब्रैकेट के साथ आता है। अब हम x का निकाल रहे हैं तो x2 को यूज़ करेंगे, x2 है आपका -2, एज दैट सिंपल, और x1 कितना है आपका 4 है। जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो -2 यहाँ पे मिलेगा और 8 आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे आपको 3 मिलेगा। जब आप सॉल्व करोगे इसे फर्दर तो 6/3 कम्स आउट टू बी 2, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, p का 2 आ गया। ऐसे ही y निकालेंगे आप, y के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझें, y के लिए भी आप 1+2 करोगे, एज दैट सिंपल, ऊपर भी 1+, यहाँ पर भी 2, ठीक है ना, 1+2 हो गया। अब y का निकाल रहे हैं तो y2 को आप ढूंढो, y2 कहाँ है, ये बैठा -3 यहाँ हो गया, और y1 कितना हो गया, -1 हो गया। जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा -3, यहाँ मिलेगा -2 और नीचे मिलेगा 3, अल्टीमेटली -5/3 जो है वो आपका आंसर इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, -5/3 एज दैट सिंपल, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सेकंड वाले में आप क्या करोगे, एक चीज़ मैं आपके लिए थोड़ा सा करूँगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विद रेशो, किस रेशो के साथ हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आप पूरा ऊपर वाला लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 2:1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं, एज दैट सिंपल। ध्यान से समझना है, x के लिए आप क्या करेंगे, 2+1 करेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे और यहाँ पर +1 करेंगे, एज दैट सिंपल। अब आप x का निकाल रहे हो तो x2 को आप आगे रखोगे, x2 कितना है आपका -2 है, और x1 कितना है आपका 4 है। तो जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा -4 + 4 कम्स आउट टू बी 3, तो 0/3, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप y निकालोगे तो y के लिए भी आपको ऐसे ही करना है, नीचे क्या आ जाएगा, 2+1 आ जाएगा, ऊपर ऐड करोगे तो 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप y निकाल रहे हो तो y2 आप आगे रखोगे तो -3 आप आगे रखोगे, और y1 रखोगे तो -1 पीछे रखोगे, एज दैट सिंपल। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -6, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, -1 कम्स आउट टू बी 3, तो जब इसे सॉल्व करोगे -7/3, एज दैट सिंपल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, ठीक है ना, लास्ट में लिख देना, ठीक है ना, ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के क्या मिल गए आपको, 2, -5/3 मिल गए, ठीक है ना। और आप सेकंड में लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, कितना लिख सकते हो भाई, 0, -7/3, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने थोड़ा धीरे किया है ताकि हर एक बच्चा समझे, जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आती है वो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, ठीक है, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। टिल देन टेक केयर, बाय।